नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। किसानों को उद्यमी व निर्यातक बनाने के मिशन पर सरकार। और पीएम साहब बोले किसान भाइयों के कल्याण के लिए हर प्रतिबद्धता होगी पूरी। एमएसपी समेत अन्य मांगों को लेकर किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद पहली बार पीएम ने रखी बात। अहमदाबाद में जनसभा के दौरान किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए चलाई जा रही योजनाएं गिनवाई। बोले हमने देश भर में किसान समृद्धि केंद्र बनाए, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से लड़ने में सक्षम उन्नत बीज उपलब्ध करा रहे हैं। एक्सपोस्ट पर में कहा गन्ना खरीद की कीमत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई, करोड़ों किसानों होंगे इससे लाभान्वित। तो उसी की बात हो रही है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि किसान प्रदर्शन भी कर रहे हैं। CUET यूजी में बड़े बदलाव की तैयारी। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। बदलाव के तहत इस वर्ष से अंकों के नॉर्मलाइजेशन को समाप्त किया जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा कि परीक्षा हाइब्रिड मोड में आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। और यूएन में सुधार पर जयशंकर ने चीन पर साधा निशाना। भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। और इस बार नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी में सुधार की भारत की कोशिश में सबसे बड़ी बड़ी अड़चन चीन को पर निशाना साधते हुए कहा है कि सबसे बड़ी अड़चन पश्चिमी देश नहीं है। एक बात और बता दूं आपको, देखिए यूएनएससी की बात हो रही, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहा हूं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। इसकी स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसमें आप लोग 15 सदस्य देखते हैं, तो 5 तो स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। और जो 5 स्थायी सदस्य हैं इसमें चीन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। कोई प्रस्ताव पास करवाना होता है तो इन पांचों को सहमत होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी आप देखते हैं कि इससे असहमत होता है प्रस्ताव से, तो वो प्रस्ताव पास नहीं होता है। तो इसी में सुधार करने की बात होती रहती है। कर्नाटक में मंदिरों को 10 लाख से अधिक आय पर देना होगा टैक्स। कर्नाटक में 10 लाख से अधिक की आय पर अब मंदिरों को भी टैक्स देना होगा। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने इस संबंध में विधानसभा में कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024 पारित किया है। भाजपा ने इसे हिंदू विरोधी कदम बताते हुए सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोला है। अब देखते हैं, खूब राजनीति भी होती है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर आप लोग दे सकते हैं। और आप लोग अच्छे न्यूट्रल होकर राय दिया करिएगा। देखिए कर्नाटक है, बेंगलोर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे 224 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 12 सीटें हैं। लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सिद्धारमैया यहाँ के राज्यपाल हैं, माफ करिए मुख्यमंत्री हैं। सिद्धारमैया कौन है? मुख्यमंत्री हैं। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल मलिक के घर पर सीबीआई छापे। केरू हाइड्रो प्रोजेक्ट मामले में ली घर समेत 30 जगहों की तलाशी। मलिक ने 150 करोड़ की रिश्वत की पेशकश का लगाया था आरोप। और मलिक ड्राइवर और सहायक समेत करीबियों के यहाँ भी छापे। अभी आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी बोल रहे हैं, तो कई लोग कहेंगे कि उसकी सजा इन्हें मिल रही है, क्योंकि आप देखिए किसान के मुद्दे पर हो, मोदी साहब को घेरने की बात हो, और जम्मू कश्मीर में जो भी हुआ है उस पर काफ़ी खुलकर बोल रहे हैं। आपने देखा है कि जो पुलवामा अटैक हुआ था उसमें भी इन्होंने कहा है कि हमने कहा था कि इन्हें एरोप्लेन उपलब्ध कराइए सैनिकों को, नहीं कराया गया। इसलिए आप देखते हैं कि वो दुर्घटना हो गई। और हमने कहा तो हमें चुप रहने के लिए कहा, तो उससे के मामले भी बात की इन्होंने। और देखिए सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 में नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दारुल उलेम ने गजवा ए हिंद को बताया वैध। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्राथमिकी दर्ज करने का दिया आदेश। सहारनपुर के डीएम और एसएसपी को 3 दिन में देनी आयोग को रिपोर्ट। आयोग ने कहा गजवा ए हिंद को महिमा मंडित कर रहा है दारुल उलेम। मदरसों में बच्चों को देश विरोधी शिक्षा दे रहा है संस्थान। और किसी व्यक्ति ने दारुल उलेम से गजवा ए हिंद के संबंध में पूछा गया था क्या हदीस में इसका कोई जिक्र है। दारुल
उलूम ने इसके जवाब में प्रसिद्ध पुस्तक सुनन अल नसाई का हवाला देते हुए कहा था कि इसमें गजवा हिंद को लेकर एक पूरा अध्याय है। इसमें हजरत अबू हुरैरा पैगंबर मोहम्मद साहब के करीबी साथी से एक हदीस का उल्लेख किया गया है। इसमें अबू हुरैरा ने गजवा हिंद पर कहा था कि अगर मैं जिंदा रहा तो इस युद्ध में भाग लूंगा। हजरत मोहम्मद साहब ने गजवा हिंद को लेकर भविष्यवाणी की थी कि दारुल उलूम को की वेबसाइट पर मौजूद फतवे में किताब को प्रिंट करने वाली कंपनी का नाम भी है। और किशोर न्याय अधिनियम का उल्लंघन, बाल संरक्षण आयोग ने आपत्ति जताते हुए कहा कि फतवे में दारुल उलूम ने गजवा हिंद को इस्लामिक दृष्टिकोण से वैध बताते हुए महिमा मंडित किया है। आयोग ने कहा है कि दारुल उलूम मदरसे में बच्चों को भारत विरोधी शिक्षा दे रहा है और इससे इस्लामिक कट्टरपंथी को बढ़ावा मिल रहा है और आयोग ने इसे किशोर न्याय अधिनियम का उल्लंघन बताया। आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने सहारनपुर के डीएम और एसएसपी को पत्र भी भेजा। यहाँ आप लोगों को याद रखना है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के बारे में और इस तरह के जो संगठन है ना, इनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात कर रहा हूं मैं, समझ रहे हैं। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको। आप और कांग्रेस की दिल्ली में 4-3 के फॉर्मूले पर हुआ चुनावी समझौता। गुजरात और हरियाणा में भी तालमेल के प्रबल आसार हैं। आप और कांग्रेस गठबंधन पर जल्द होगा ऐलान। ये आप देखते हैं कि यहाँ आम आदमी पार्टी 4 पर लड़ेगी और कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ेगी लोकसभा की, क्योंकि 7 सीटें हैं ना दिल्ली में। और आपको मालूम है लोकसभा में 543 टोटल सीटें। इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, और अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो वोट आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ये चुनाव कौन करवाता है? हम हर दिन बात करते हैं चुनाव आयोग के बारे में, तो उसके बारे में एक विस्तार से जानकारी आप लोग लिखिएगा। ब्रह्मोस खरीद के लिए 19,000 करोड़ की सौदे को मंजूरी मिली है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 200 ब्रह्मोस मिसाइलें की खरीद के सौदे को मंजूरी दी है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की खरीद भारतीय नौसेना के लिए भी जारी की जाएगी और ये मिसाइलें भारतीय नौसेना की युद्धक जहाजों पर तैनात की जाएंगी। यह डील 19,000 करोड़ रुपए में की गई है। अब पड़ोसी हमारे चाइना और पाकिस्तान जैसे हो तो हमें अपनी रक्षा पर ध्यान देना ही होता है। संदेश खाली में टीएमसी नेताओं के खिलाफ फिर प्रदर्शन। ये आप देखिए, महिलाओं के साथ यहाँ यौन शोषण की बात हो रही है, उन्हें परेशान करने की बात हो रही है, उनकी जमीन हथियाने की बात हो रही है, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। ठीक है, संदेश खाली। मैती को एसटी में शामिल करने का आदेश मणिपुर हाईकोर्ट ने किया रद्द। कहा सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के रुख के विरुद्ध था आदेश। पिछले वर्ष इसी आदेश के बाद राज्य में भड़की थी जातीय हिंसा, तो उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए कहाँ की बात हो रही है, मणिपुर ये आपको देखने को मिल जाएगा। इम्फाल इसकी राजधानी है और इसकी सीमा आप देखिए नागालैंड, असम और मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है इसकी। एन बीरेन सिंह यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। और अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1956 में से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था मणिपुर को। आप सांप के जहर को खत्म करेगी कृत्रिम मानव एंटीबॉडी। ये कोबरा किंग, कोबरा, बकरेत जैसे विषैले सांपों के दंश को करेगी निष्क्रिय। पारंपरिक उत्पादों की तुलना में एंटीबॉडी का प्रभाव लगभग 15 गुना अधिक है और बहुत जल्दी एंटी वेनम तैयार करने का मौजूदा तरीका और एंटी वेनम विकसित करने की वर्तमान प्रक्रिया में घोड़ों, टट्टुओं और खच्चरों जैसे जानवरों में सांप के जहर का इंजेक्शन लगाकर उनके रक्त से एंटीबॉडी एकत्रित की जाती है। यह काफ़ी जटिल और जोखिम भरी प्रक्रिया है क्योंकि जानवर विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया और वायरसों से संक्रमित हो सकते हैं। लिहाजा इनसे हासिल एंटी वेनम में इस सूक्ष्म जीवों की भी एंटीबॉडी मिली रहती है। मिलावट इसके कारगर होने के स्तर को कुंद करती है। अब तैयार की गई एंटीबॉडी के लिए शोधकर्ताओं ने दावा किया कि यह सबसे विषैले जहर माने जाने वाले 3 फिंगर टॉक्सिन के प्रभाव को खत्म करेगी। यह एंटीबॉडी 3FT की 149 वेरिएंट में से 99 पर कारगर है। चूहों पर किया गया सफल परीक्षण इसका। अच्छी बात है। अब आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी ये खबरें हैं। ये विशेष अधिकार समिति निलंबित विधायकों के खिलाफ कार्रवाई स्थगित रखे, कोर्ट कह रहा है। जो भाजपा के विधायकों को निलंबित किया गया ना, उन्हीं की बात हो रही है।
9वीं से 12वीं तक ओपन बुक परीक्षा कराने की तैयारी है। 2024 नवंबर दिसंबर के लिए सीबीएसई ने बनाया प्रस्ताव। कुछ स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू होगा व्यवस्था। परीक्षा में पाठ्य पुस्तकें, अध्ययन सामग्री, नोटबुक ले जाने होगी अनुमति। भारत अगले 10 वर्षों तक 6 से 8% की दर से बढ़ता रहेगा। ये वैष्णव साहब कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री है ना। और अगले 5 साल में भारत के 2047 तक एक विकसित देश बनने की नींव रखेंगे। भारत के लिए अब और कम होगा अमेरिकी वीजा का इंतजार। अमेरिकी उप मंत्री ने कहा कि वीजा जारी करने में लगने वाले समय को कम करने का कर रहे हैं प्रयास। पिछले साल आगंतुकों वीजा जारी करने में लगने वाले समय को 75% कम कर दिया गया था। बहुत सारे लोग चाहते हैं ना काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, घूमने के लिए अमेरिका, तो उन्हीं की बात हो रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया से संबंधित 4 पोर्टलों का किया अनावरण। ये आप देखते हैं कि 4 पोर्टल लॉन्च किए। इनमें पत्रकारिता समाचार पत्रों के पंजीकरण में बदलाव लाने के लिए फ्रेश सेवा पोर्टल, सरकारी वीडियो के लिए नेविगेट भारत पोर्टल शामिल है। अन्य 2 पोर्टल स्थानीय केबल ऑपरेटरों के पंजीकरण और ई बिलिंग प्रणाली के लिए है। और इनका उद्देश्य समाचार पत्र प्रकाशकों, टीवी चैनलों के लिए अधिक अनुकूल कारोबारी माहौल को बढ़ावा देकर व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करना, सरकारी संचार में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना, प्रामाणिक सरकारी वीडियो तक आसान पहुंच प्रदान करना और एलसीओ का डाटाबेस बनाना तथा सरकार को भविष्य में केवल टेलीविजन क्षेत्र में नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में सक्षम बनाना है। सामुदायिक रसोई पर निर्देश देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार। कुपोषण से निपटने के लिए सामुदायिक रसोई का निर्देश देने की थी मांगे। और उद्योगों को बंद करने की बताएं स्पष्ट वजह, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। कौन से नियमों का उल्लंघन किया है इसको बताए बिना किसी उद्योग को बंद करने से कंपनी में किए गए निवेश पर असर पड़ सकता है, तो उसी को लेकर बातें हो रही। एक कांग्रेस अध्यक्ष है ना मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्हें Z+ की सुरक्षा मिल चुकी है। और खड़गे की सुरक्षा में अब 3 शिफ्टों में 24 घंटे लगभग 30 सीआरपीएफ कमांडो रहेंगे। इस कवर में बुलेट प्रूफ गाड़ी, पायलट और एस्कॉर्ट भी शामिल रहेगा। और Z+ भारत में उच्च खतरे की आशंका वाले व्यक्ति को दी जाने वाली उच्चतम श्रेणी की सुरक्षा है। अंतरिक्ष सेक्टर में विदेशी निवेश से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई को केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। अंतरिक्ष सेक्टरों में आत्मनिर्भर भारत नीति के तहत किया गया ये बदलाव। और मोदी सरकार ने अप्रैल 2023 में भारत की अंतरिक्ष नीति की घोषणा की थी और इसमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की बात कही थी। और कैबिनेट के फैसले के मुताबिक सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग व संचालन, सैटेलाइट डाटा उत्पाद में 74% तक एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से लाने की मंजूरी दी गई है। और इससे ज़्यादा निवेश लाने पर सरकार की पहले अनुमति लेनी होगी। लॉन्च व्हीकल, जमीन से अंतरिक्ष में ले जाने वाले रॉकेट, स्पेस पोर्ट और स्पेस क्राफ्ट से संबंधित सेवाओं में एफडीआई को 49% तक ऑटोमेटेड रूट से लाने का इजाज़त है। इससे ज़्यादा के लिए सरकारी अनुमति की नियम की जरूरत होगी। अब आप देखिए, ये राजनीति की खबरें हैं और आरोप प्रत्यारोप खूब चल रहा है, बातें खूब हो रही हैं, एक दूसरे पर हमले भी खूब हो रहे हैं। ये शरद पवार की पार्टी को मिला तुरहा बजाता आदमी, और इसने स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी छोड़कर इन्होंने नई पार्टी बना ली है। हमारे प्रधानमंत्री साहब 81 में आज 36 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे।
और चुनावी वर्ष को देखते हुए 10 साल की उपलब्धियां भी जनता के सामने रखेंगे। एग्रो पार्क परिसर से 13 कितना 13,202.07 करोड़ रुपए की 36 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। अमूल प्लांट समेत कई परियोजनाएं हैं इसमें। किसान आंदोलन पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग खुल के दीजिए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? और आप लोग इस तरह के मुद्दों पर अपनी राय जरूर दिया करिएगा नीचे। ठीक है, आपको आज़ादी है, आप बस शब्दों को संभाल के, किसी को गाली गलौज नहीं करना है, आपको किसी को कुछ उल्टा उल्टा नहीं कह देना है। आपने जितना पढ़ा है, आपकी जितनी समझदारी है, उतना आपको लिखना है। रेतीली भूमि पर नवाचार, अंजीर उगाकर खुद खोजा बाजार। हरियाणा के फतेहाबाद में किसानों ने प्रसंस्करण इकाई भी लगाई, बेच रहे हैं कई उत्पाद। आप देखिए, दूसरे किसानों को भी हो रहा है लाभ इससे। अच्छी है इस तरह की। ये भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ रहा है निवेशकों का भरोसा। इक्विटी फर्म जेफरीज ने 2030 तक पूंजीकरण $10 ट्रिलियन होने की उम्मीद जताई है। $4.3 ट्रिलियन मार्केट कैप के साथ भारतीय बाजार विश्व में 5वें नंबर पर है। $44.7 ट्रिलियन के पूंजीकरण के साथ अमेरिका का बाजार पहले स्थान पर है। होंडई जैसी कंपनियों ने बदल जाएगी बाजार की दिशा। चालू वित्त वर्ष में आप देखिए $33.3 अरब का एफपीआई निवेश हुआ है। अमेरिका चीन से अच्छी स्थिति में है भारत। WEF के प्रेसिडेंट ने कहा भारत $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। बोले हम आने वाले वर्षों में वैश्विक राजनयिक परिदृश्य पर भारत की बड़ी छाप देखेंगे। देखिए, यहाँ आप लोग देख के विश्व आर्थिक मंच की बात हो रही, WEF के नाम से जानते हैं। इस तरह के संगठनों के बारे में मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक सामान्य जानकारी आपको रखनी है। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 में हुई थी। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। 162 अंक बढ़कर नए उच्च स्तर पर पहुंचा निफ्टी। केंद्र ने 4 देशों को ब्याज निर्यात की अनुमति दी है। इसमें आप देखते हैं कि बांग्लादेश है, मॉरिशस, बहरीन, भूटान है। 2023 में सौर ऊर्जा स्थापना 44% घटी। सहकारी समितियों में दुनिया में इफ्को पहले स्थान पर है। धार्मिक पर्यटन से रोजगार के 2 लाख अवसर पैदा होंगे। ये आप देखिए, धार्मिक पर्यटन बढ़ ही रहा है। जैसे आप देखते हैं कि अभी अयोध्या में राम मंदिर तैयार हुआ है, लोग जा रहे हैं ना, तो इसी को धार्मिक पर्यटन भी कहते हैं। और पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है, ये भी याद रखिएगा। महंगाई कम करने का आरबीआई का काम अभी खत्म नहीं। ये दास कर आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मौद्रिक नीति को लेकर समय पूर्व उठाया गया कोई कदम अब तक हासिल सफलता को कर सकता है प्रभावित। आरबीआई ने कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 4-5 महीनों में 15 लाख टन भारत आटा बेचे जाने की उम्मीद है। चालू वित्त वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा कृषि कर्ज। ये हरित क्रांति 2.0 की जरूरत है। आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने गुरुवार को कहा कि भारत को दाल, तेल और सब्जी जैसे कम पानी की खपत वाली फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति 2.0 की शुरुआत करने की जरूरत है। GTRI ने कहा है कि सरकार इस तरह की फसलों पर MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे सकती है। GTRI ने कृषि क्षेत्र के लिए मुफ्त बिजली को हतोत्साहित करने की बात भी कही है। ये सिफारिशें महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ राज्यों में किसान अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और जिसमें आप देखिए फसलों के लिए MSP की कानूनी गारंटी और कृषि ऋण माफी शामिल है। कुल MSP खरीद में धान और गेहूं की हिस्सेदारी लगभग 90 से
95% है। धान की अधिकतम खरीद पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों से की जाती है। ये आप देखिए, अनंत अंबानी की प्री वेडिंग समारोह में जुटेंगे दिग्गज, रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं ना। अंबानी मुकेश अंबानी के बेटे हैं छोटे। देश की आर्थिकी को $5 ट्रिलियन पर पहुंचाने के लिए बिड़ला समूह प्रतिबद्ध है, कुमार मंगलम कह रहे हैं। स्टैचू ऑफ वननेस से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक क्रूज से सफर, ये मध्य प्रदेश सरकार करेगी संचालन, गुजरात सरकार से किया जा रहा है समन्वय। अच्छी बात है। एक गुजरात में सरदार सरोवर बांध से लगभग 3.5 किलोमीटर नीचे की ओर नर्मदा नदी में साधु वेट द्वीप पर स्थिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और जिसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री थे। वह महात्मा गांधी के अनुयायी थे। स्टैचू ऑफ वननेस तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ ओंकारेश्वर के मंदाता पर्वत पर आदि शंकराचार्य की यह 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। 3 धातुओं से निर्मित इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ वननेस, एकात्मता की प्रतिमा का नाम दिया गया है। चंदेरी के राजघाट बांध को उत्तर प्रदेश के देवगढ़ से जोड़ने की भी योजना है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूछा, शेर का नाम अकबर और शेरनी का सीता क्यों? क्या जंगली जानवरों के नाम सम्राट अशोक व स्वामी विवेकानंद रखे जाएंगे? बंगाल सरकार को सुझाव ऐसे विवादित नाम ना रखें, फैसला कर। क्या शेरनी का नाम सीता रखने पर विश्व हिंदू परिषद ने याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि 12 फरवरी को त्रिपुरा में शेरों को सफारी पार्क में लाया गया था। यही शेर का नाम अकबर और शेरनी का नाम सीता रख दिया गया। परिषद ने कहा कि शेरनी का नाम सीता रखकर हिंदू धर्म का अपमान किया है। बायजूस के संस्थापक रविंदर के देश छोड़ने पर लगाई गई रोक। ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत, आप देखते हैं कि इनके दिन बुरे चल रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें। बंधक समझौता न होने पर रमजान के दौरान रफाह पर हमला बोलेगा इजराइल और हमास में चल रहा है ना। भारत ने थाईलैंड पहुंचे भगवान बुद्ध के अवशेष भारत से। ये अमेरिका में भारतीय छात्रों से दूतावास अफसरों ने किया संवाद। पीटीआई समर्थित जीते उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। पाकिस्तान के चुनाव आयोग के नेशनल व प्रांतीय असेंबली के सदस्यों ने सौंपा हल्फनामा। नवाज शरीफ की बेटी मरियम पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने 3 मार्च को संगठनात्मक चुनाव कराने का ऐलान किया है। चुनाव विवाद का ऑडिट कराए बिना मदद न दें IMF, इमरान कह रहे हैं। देखिए, IMF यानी कि किसकी बात हो रही है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन के बारे में आप लोग पढ़ते रहते हैं ना, उसी की बात हो रही है। चलिए इसके बारे में आपको बता देते हैं। थोड़ी आप भी रिसर्च किया करिएगा, आप भी थोड़ा पढ़ा करिएगा। 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों को रोकना, उनसे उबरने में सहायता करना इसका उद्देश्य है। रावलपिंडी के पूर्व कमिश्नर चट्टा चुनाव में धांधली के आरोप से पलटे। मालदीव के पास पहुंची चीनी जासूसी जहाज जियांग यांग होंग उसी दिन मालदीव के पास पहुंचा जब सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। भारत श्रीलंका मालदीव के तटरक्षक जहाज कर रहे हैं त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास। मालदीव में अब चीन समर्थित राष्ट्रपति बन चुके हैं ना, चीन की तरफ उनका झुकाव है। ये अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर की स्मृति चिन्ह चोरी। पाक के मुख्य न्यायाधीश को बदनाम करने की दी धमकी, युवक गिरफ्तार हुआ है। गजब। पुतिन ने परमाणु बम वर्षक विमान में भरी उड़ान, देख लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पुतिन को बताया सन की। सब ऐसी ही खबरें रहती हैं यार। ये आप देखें, खेल की खबरें हैं, खेल से जुड़ी है। खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है जरूर याद रखेंगे। ये महिला प्रीमियर लीग का रोमांच आज से होगा। महिला प्रीमियर लीग भी शुरू हो गया ना। रणजी ट्रॉफी में शीर्ष 8 टीमों के बीच सेमीफाइनल की होड़ है।
तीरंदाजों के 6 पदक पक्के हैं। भारतीय तीरंदाज गुरुवार को यहाँ एशिया कप की पहली चरण में 6 टीम स्पर्धा की फाइनल में पहुंचे, जिनमें उन्होंने कम से कम इतने पदक पक्के कर दिए हैं। जीतने दीजिए। पोनाचा ने नांगल को हराया। भारत की वाइल्ड कार्ड से प्रवेश करने वाली निकी पोनाचा ने गुरुवार को शीर्ष वरीय सुमित नांगल को हराकर उलटफेर करते हुए एटीपी चैलेंजर 100 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। गफ ईगा अंतिम 8 में कोको गफ्स ने कैरोलिना प्लिस्कोवा को 3 सेट तक चले मुकाबले के हराकर दुबई टेनिस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। दानी एल्वेस को 4.5 वर्ष की सजा। ब्राजील के स्टार फुटबॉलर दानी एल्वेस को गुरुवार को बार्सिलोना के न्यायालय में एक महिला की से यौन उत्पीड़न का दोषी पाया गया। दोषी में साइकिलिंग में भारत ने जीते 2 और स्वर्ण पदक एशियन चैंपियनशिप में, और स्वर्ण पदक विजेता अरशद शेख और रजत पदक विजेता जलालुद्दीन। इंद्राणी पर डॉक्यूमेंट्री सीरीज 29 तक नहीं होगी रिलीज। हाईकोर्ट ने सीबीआई के लिए सीरीज की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित करने का दिया निर्देश। ये आप देखिए, कोर्ट ने कहा रिलीज का 1 सप्ताह के लिए टाला जाए, जो आसमान नहीं गिर पड़ेगा। ये आप देखिए, मरीज का ब्लड ग्रुप था ओ पॉजिटिव और चढ़ा दिया AB, दोनों किडनियां खराब। मैं आप लोगों से जो कहता हूँ ना कि आप लोग आजकल डॉक्टर के पास जाया करिए तो उससे देख लिया करिए कुछ जानता फानता है कि झूला छाप है, क्योंकि आप देखते हैं कई बार इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं। दो धार्मिक स्थल खाटू श्याम जी और सलासर हनुमान जुड़ेंगे रेल मार्ग से। रामेश्वरम में पंबन रेलवे पुल बहुत जल्द चालू हो जाएगा, रेलवे कह रहा है। कमाऊ पत्नी को 5,000 रुपये महीना पति को देना होगा भरण पोषण। इंदौर कुटुंब न्यायालय ने पति की याचिका पर सुनाया फैसला। ये आप देखेंगे अच्छी बात है, इस तरह के मामले भी आजकल कोर्ट में आ रहे हैं और पति को भी बराबर अधिकार मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं कई मामले में। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। पोलियो उन्मूलन के लिए शुरू किया गया था सामूहिक टीकाकरण। 1954 में आज ही पेंसिल्वेनिया में स्कूल के बच्चों को के एक समूह को डॉक्टर जोनास साल्क द्वारा विकसित नए पोलियो वैक्सीन का पहला इंजेक्शन दिया गया था। इस वैक्सीन की बदौलत 21वीं सदी तक दुनिया भर में पोलियो के मामले 99% कम हो गए। वैक्सीन मेड पोलियो वायरस से बनी थी। अमेरिका में खुली दुनिया की पहली कपास मिल। 1813 में आज ही के दिन अमेरिका में दुनिया की पहली कपास मिल खुली है और इसमें कटाई से लेकर बुनाई तक कपास निर्माण की पूरी प्रक्रिया बिजली द्वारा की जाती है। $1 लाख की लागत से बनी इस मिल के बोस्टन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ने स्थापित किया था। स्वतंत्रता आंदोलन में अजीत सिंह ने निभाई थी अहम भूमिका। क्रांतिकारी अजीत सिंह का जन्म 1881 में आज ही पंजाब के कलंगा गांव में हुआ था। 1907 में अंग्रेजों के विरुद्ध किसान आंदोलन पगड़ी संभाल जट्टा का नेतृत्व किया। उनके भाषण से डरकर उन्हें म्यांमार की वांडले जेल में भेज दिया। रिहा होने के बाद क्रांतिकारी संगठन भारत माता सोसाइटी की स्थापना की। अंग्रेजों की आलोचना हेतु भारत माता बुक एजेंसी की स्थापना की। विभाजन के दौरान हिंसा से गहरा आघात हुआ। 15 अगस्त 1947 को प्राण त्याग दी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की स्पीड बोट नीलाम। अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश की स्पीड वेट फेडेलिटी 5th नीलाम हो गई। 38 फीट और 11.5 मीटर की है स्पीड बोट ह्यूस्टन में आप देखिए $4.35 अरब 4.35 लाख डॉलर लगभग आप देखें 3 करोड़ 61 लाख रुपए में बिकी है। इसमें खरीदार का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। डायबिटीज से पीड़ित 67% मरीज नहीं रखते हैं अपना ध्यान। किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय का शोध। अनियंत्रित ब्लड प्रेशर में आँख, किडनी, हृदय को खतरा है। 66.4% मरीजों का नहीं है रोग पर नियंत्रण। देख लीजिए। कम या नील शुक्राणु वाले पुरुषों में कैंसर का जोखिम अधिक है, अनुसंधान कह रहा है। किडनी ट्रांसप्लांट करवाने वाले मरीजों के जीवन को आसान बनाएगा यह टूल। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कोरिया के विज्ञानियों ने मिलकर किया तैयार और शोध में 20 देशों में 249 बेस्ट किडनी प्राप्तकर्ताओं पर हुआ शोध। उम्मीद है कि भारत से दुनिया भर के चिकित्सक इसका उपयोग कर देंगे।
जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ इंडिया के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर विवेकानंद झा के अनुसार हमें उम्मीद है कि भारत सहित दुनिया भर में चिकित्सक और शोधकर्ता इसका उपयोग देखभाल गुणवत्ता व सुधार के लिए करेंगे, ताकि यह अधिक रोगी केंद्रित हो और रोगी प्रासंगिक अनुसंधान को सूचित करे। चलिए, हजारों रियान इकट्ठा होकर बनाएंगे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। अमेरिका में एक अजब गजब वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी चल रही। रियान मीटअप नाम का एक संगठन रियान रेडियो कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसके तहत अमेरिका में सभी रियान नाम के लोग शनिवार को टेक्सास में इकट्ठा होंगे। देख लीजिए, ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें, तो पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मेहनत आपको करनी, ईमानदारी से मेहनत करिए। और देखिए, एक बात और याद रखिएगा, इसकी जो PDF होती है उसे टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। तो एजुकेशन सर्कल के नाम से है ना जो अपना टेलीग्राम, उस पर। और जो संपादकीय पार्टी की क्लास आती है वो शाम की आती है, तो उसे भी ज़रूर आप लोग देखा करिएगा। धन्यवाद।